देश में जारी कोरोना वायरस के महासंकट के बीच लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। अब 31 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा, जिसमें कई तरह की छूट दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से रविवार शाम को इस लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी की गई, जो पहले से काफी अलग है। इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों की ताकत कुछ हद तक बढ़ी है। वहीं आर्थिक गतिविधि की आर्थिक छूट दी गई है। नंबर 1, अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन कौन से हैं। इसी के साथ बफर जोन और कंटेनमेंट जोन भी तय किया जाएगा। राज्य सरकार ये फैसले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर करेंगी। नंबर 2, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब देश के हर इलाके में ई कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गई है। पहले ये छूट सिर्फ जरूरी सामान के लिए थी, लेकिन अब गैर जरूरी सामान भी डिलीवर हो सकेगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट, ऑनलाइन फूड साइट, ऐप से भी खाना डिलीवर हो सकेगा। नंबर 3, सैलून, मिठाई की दुकान समेत कई अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये राज्य सरकार ही तय करेगी कि उन्हें कौन सी दुकानें खोलनी है और दुकान खोलने का क्या नियम हो सकते हैं। यानी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह से खोला जा सकता है, सिर्फ नियमों का पालन करना जरूरी है। नंबर 4, पिछले 50 दिनों से बंद बस सर्विस अब खोल दी गई है। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में बस जा सकेंगी, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी है। इसके अलावा प्राइवेट वाहन भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, दोनों राज्यों को हेल्थ एडवाइजरी का पालन करना जरूरी है। नंबर 5, लॉकडाउन के बीच पहली बार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि यहाँ सिर्फ खिलाड़ी जा पाएंगे, दर्शक नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या IPL शुरू हो पाएगा। अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। नंबर 6, अब कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर पान, गुटखा, शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन सड़क पर थूकना या गंदगी फैलाना पूरी तरह से मना है। ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है। नंबर 7, लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के ट्रकों को मंजूरी दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा सकेंगे, हालांकि इस दौरान राज्यों को अपने अनुसार नियमों का पालन करवाना होगा। नंबर 8, पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार भी पैसेंजर ट्रेन, घरेलू विदेशी उड़ानें, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी। नंबर 9, किसी भी शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे। वहीं किसी अंतिम संस्कार में 20 लोग से अधिक लोग इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। दफ्तरों को भी खोला जा सकता है, लेकिन 33 से 50% दफ्तरों के साथ ही खोला जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप रखने की सलाह देनी होगी। नंबर 10, शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलना मना है। अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों को घर से बाहर निकलना मना है। साथ ही प्रेग्नेंट महिला का बाहर निकलना भी मना है। अगले कुछ घंटों में खतरनाक हो सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान। बंगाल, उड़ीसा तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों में तूफान के और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेने की आशंका जताई है। उड़ीसा सरकार ने 12 जिलों में अलर्ट घोषित किया है। एक अनुमान के तहत बताया जा रहा है कि 19 मई तक इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। इसकी वजह से ओडिशा, बंगाल में 2 दिनों तक भारी बारिश की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान के कारण दिल्ली और NCR के इलाके में भी मौसम में बदलाव देखा जा सकते हैं। वहीं अगले 72 घंटे बिहार के लिए अहम है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश होने की चेतावनी की है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की दक्षिणी खाड़ी में न जाएं। वहीं 17 से 18 मई के दौरान बंगाल की केंद्र खाड़ी और 18 से 20 मई 2020 के दौरान बंगाल की उत्तरी खाड़ी में न जाएं। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ सकता है। इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहते हुए घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी है। दिल्ली NCR में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज हवा चल सकती है। साथ ही दिन भर बादल भी छाए रह सकते हैं। बंगाल के कुछ इलाकों में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश का अनुमान है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में बारिश हो सकती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने का अनुमान है। कोरोना वायरस कोविड-19 पर अपनी सक्रियता और कार्यवाहियों की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर के 116 देशों के निशाने पर है। भारत समेत दुनिया के 116 देश ये चाहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यह मुद्दा उठाया जाए कि कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर WHO की प्रतिक्रिया और सक्रियता की स्वतंत्र, निष्पक्ष व विस्तृत जांच की जाए। 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यानी आज 18 मई से शुरू स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू हो रही है। कोरोना वायरस कोविड-19 को रोकने को लेकर WHO की भूमिका पर अमेरिका समेत कई देशों ने सवाल उठाए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन देशों के कहने पर दुनिया भर के 116 देश WHO के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। दुनिया भर के 116 देशों में यूरोप के 27 देश, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, तुर्की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ 54 देशों का अफ्रीकी समूह भी शामिल हो गया है।